मेरी तरफ से और समाजवादी की पूरी टीम की तरफ से बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही साथ एक अपील करना चाहूंगा कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ के कानून का पालन करना ये हमारे कर्तव्य बनता है, ये हमारा फर्जुल ऐन बनता है। जो सवाल आपने किया कि आसिम भाई के पीछे हजारों की भीड़ रहती थी, आसिम भाई के पीछे हजारों की भीड़ आज भी है। ऐसा नहीं है कि आसिम भाई की पॉपुलैरिटी में कोई कमी आई है या समाजवादी के अंदर कोई कमी आई है। देखिए, सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शबीर खान। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप जो है इतना वक्त होने के बावजूद भी आप जो है वो इंटरव्यू ले देने के लिए इंतज़ार किए। इस मत में ये बता दूँ कि पिछले दहाई के अंदर, पिछले 10 सालों के अंदर राजनीति का स्तर जो है ना वो बहुत गिरा है। और ज़्यादातर पहले जो राजनीति हुआ करती थी वो लोगों की सेवा के लिए हुआ करती थी, लोगों के हित में काम करने की होती थी। अब जो होता था वो अपने हित में ज़्यादा काम हो रहा है, तो लोगों ने जो है वो अपना फ़ायदा देखना, अपना पावर देखना उसमें ज़्यादा शुरू कर दिया। जो सवाल आपने किया कि आसिम भाई के पीछे हज़ारों की भीड़ रहती थी, आसिम भाई के पीछे हज़ारों की भीड़ आज भी है। ऐसा नहीं है कि आसिम भाई की पॉपुलैरिटी की कोई कमी आई है या समाजवादी के अंदर कोई कमी आई है, लेकिन इलाकाई तौर पे लोगों ने अपना मफाद देखना शुरू कर दिया। चूँकि हमारा यहाँ पे कॉरपोरेटर चार 5 कॉरपोरेटर थे, उस वक्त लोगों को लगता था कि भाई हमारे इनसे काम हो जाएंगे या हमारा इनसे कुछ फ़ायदा होगा, तो लोग जो है वो जुड़े रहते थे और कुछ ना कुछ उस वक्त काम होता भी रहता था। लेकिन अब चूंकि लोग मफाद परस्त हो गए हैं, लोगों ने अपना अपना कुछ ना कुछ जो है देखना शुरू कर दिया है, इसलिए लोगों को जो पिछले लोग थे, जो पार्टी के कार्यकर्ता बोल दो या पद अधिकारी बोल दो, जिनको लगा कि मेरा फ़ायदा इनसे दूसरी पार्टियों में या रूलिंग पार्टियों के अंदर ज़्यादा बेहतर है, तो अब रूलिंग पार्टी में जाने का मतलब है कि अपना फ़ायदा, लोगों का हित में देखना वो पीछे छूट गया। तो यही वजह है कि लोग जो है वो दूसरी पार्टियों में चलते चले गए। वो कारवां चलते चलते लोग बिछड़ते गए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 महीना होने जा रहा है मुझे, लेकिन बहुत से लोग, जो पुराने लोग भी हैं, जो नए लोग भी हैं, जिन्होंने दिलचस्पी दिखाई है समाजवादी में, आसिम भाई के नाम पे भरोसा जताया है। और अगले आने वाले कुछ दिनों में, चूंकि मैं पार्टी का पद संभालते ही 10 दिनों के लिए गांव चला गया, वो पहले से प्रोग्राम तय था, तो इसलिए कोई एक्टिविटी नहीं हो पाई। अल्हम्दुलिल्लाह अब आने के बाद बहुत से लोगों ने कांटेक्ट किया है और अगले 2-4 दिनों में आपको और भी बहुत से नाम सुनने में आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी दूसरी पार्टियों से भी लोग आ रहे हैं, पुराने लोग भी जुड़ रहे हैं। तो कारवां इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप देखोगे कि भाई मेरी अध्यक्षता में और समाजवादी की पार्टी में और आसिम भाई के नाम पर जो है लोग भरोसा जताकर फिर से वापस इंशाअल्लाह मुमरा में खड़े होंगे। सबसे बड़ी समस्या एक तो पानी की है और दूसरी समस्या बिजली की है जी। तो इसके लिए आपके पास कोई रणनीति है? देखिए, रणनीति क्या आप एक स्टेप उठाएंगे या हाउस में हाशिम भाई से कह के इस तरीके से क्या कुछ मुमरा के लिए कोई संविधान निकलेगा, हल निकलेगा? देखिए, सबसे पहले आपको समस्या पे ध्यान देना पड़ेगा कि समस्या क्या है और क्यों है। आप सिर्फ आज बोल देंगे कि भाई ये समस्या है। मुमरा की समस्या सबसे बड़ी ये है कि जब मुमरा 50,000 की आबादी थी तो गवर्नमेंट ने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 50,000 से किया था। आबादी हमारी पहुंच गई 5 लाख। जब गवर्नमेंट को लगा कि इतनी स्पीड से आबादी पहुंची है, 5 लाख लोगों को हमको जो है पानी और बिजली देना है, गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है काम करने का, उनका एक बजट होता है, वो काम करने के हिसाब से जब तक 5 लाख लोगों तक चीज़ें पहुँचाने के काबिल हुए, मुमरा की आबादी पहुँच गई 10 लाख। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब काम बढ़ने का काम हुआ तो मुमरा की आबादी पहुंच गई 15 लाख। मैं समझता हूं महाराष्ट्र के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे फास्ट ग्रोइंग इलाका जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा है। आज मुमरा की आबादी 15 से 17 लाख है। तो ये गवर्नमेंट की समस्या है, ये है। और हमारा एक ड्रॉबैक है, हमारा माइनस पॉइंट ये है मुमरा के अंदर कि इसमें बेशतर आबादी जो है वो इलीगल्स है, मतलब जो इलीगल बिल्डिंगें बनती चली गई। चूँकि मुमरा एक माइनॉरिटी का और लो कैटेगरी का इलाका है, तो यहाँ सस्ते घर आज भी मिल जाते हैं। तो पूरे महाराष्ट्र से, मतलब पूरी बम्बई से तकरीबन 100 किलोमीटर के एरिया से लोग मुमरा में आके बसना चालू कर दिए। तो जब इलीगल बिल्डिंगें बनती चली गई और लोग आबाद होते चले गए, अब लोगों की ज़रूरतें जो है वो पूरी करने के लिए गवर्नमेंट थोड़ा सा जो है अभी धीरे धीरे काम चालू है। इंशाल्लाह उसकी भी कमी पूरी होगी। अब चूंकि सारी चीज़ें हो चुकी है, सेटअप हो चुका है, इलीगल काम मुमरा का रुक चुका है, आबादी एक फिक्स हो गई कि आज इतनी आबादी है, उनके हिसाब से जब गवर्नमेंट सर्वे कर रही है और आने वाले दिनों में जो है वो
सेंसेक्स चालू है, जनगणना चालू है। जनगणना के हिसाब से हमारी आबादी ऑन पेपर जब आएगी तो उसके ऊपर गवर्नमेंट की सारी स्कीमें, गवर्नमेंट के सारे काम जो है उस हिसाब से किए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके हिसाब से तैयार की जाएगी। तो आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह इसकी भी समस्या होगी और इस समस्या को लेकर हमारी पार्टी जो कर सकती है इंशाल्लाह हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी महाराष्ट्र के अंदर एक जनाब अबू आसिम आज़मी के नाम पर एक बड़ी हस्ती हमारे पास मौजूद है। जो भी मसले मसाइल हमारे मुमरा के हैं उसको हम असम्बली में उठाने की पूरी कोशिश करेंगे और आप जानते हैं कि असम्बली में जो आवाज़ उठती है उसको सुनी जाती है। शबीर भाई, आप कह रहे हैं 17 से 18 लाख की आबादी है, मगर अभी जिला अधिकारी ने डिक्लेयर किया है 4,98,000 थोड़ा और आगे पीछे जी उनकी वोटिंग में नाम है, वो भी कलवा मुमरा को जोड़ा है जी, दोनों को जोड़ के उन्होंने डिक्लेयर और यादी क्लियर कर दिया है जी कि ये यादी एकदम कंप्लीट है जी, और यहाँ 17 लाख की आबादी आप बता रहे हैं जी। तो आप ये बताइए जो मूल जो होता है इलेक्शन आईडी के हिसाब से ही तो समझिए सुविधा मिलती है जी। तो अब ये 17 लाख आबादी को 4 लाख के अंदर कैसे आपको सुविधा मिलेगी, इसके बारे में बताइए। यही सबसे बड़ा मसला है और यही बेस जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुमरा का जो ड्रॉबैक है वो यही है। आबादी 15 लाख की है और रिकॉर्ड में 5 लाख की है। तो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें होगी, स्कीमें का मतलब हो गया पानी हो गया, लाइट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सड़कें हो गई, ब्रिजेस हो गए, सारी चीज़ें जो है वो 5 लाख के हिसाब से गवर्नमेंट देखेगी। तो अभी हमारी जो है हमारे मुमरा वासियों की सबसे बड़ी कमी यही है कि उनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है। वो इंडोर्समेंट जब गवर्नमेंट करती है, जब गवर्नमेंट का रिकॉर्ड आता है तो वहाँ पे संख्या हमारी कम है। तो अब ये इंशाल्लाह जो हमारा जो बेस काम है, हमारा जो बड़ा काम है वो डॉक्यूमेंटेशन पे है कि लोगों के जो है वो हम बेस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम करेंगे और उनको सेंसेक्स में पूरी तरीके से अवेयरनेस देने के बाद में अपनी मालूमात देंगे तो ऑटोमेटिकली सेंसेक्स के बाद जो है ये आबादी मुमरा की बढ़ेगी, उसके हिसाब से गवर्नमेंट के फैसले होंगे। आखिरी सवाल है शबीर भाई कि आपने ये बोला कि चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप डॉक्यूमेंट भी सही करेंगे और दूसरी बात आपने एक बहुत अच्छी काम स्कीम किया था कि जो मराठी मानुस का जो मुद्दा उठ रहा है, जो मराठी मानुस का, उसके लिए आपने कोचिंग क्लास भी चालू किया था और अभी वापस से चालू कर रहे हैं जी। तो अभी तक अपना कोचिंग क्लास में कितने आदमी जुड़े होंगे कम से कम आपके हिसाब से कितने? अभी असल में हमने जो कोचिंग क्लासेस का अनाउंसमेंट किया था उसके लिए हमको रुकना पड़ा इसलिए कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो है मराठी साहित्य संघ के नाम पे एक बाकायदा सिलेबस निकाल रही है। जो लीगलाइज सिलेबस रहेगा, जो गवर्नमेंट 3 महीने 4 महीने और 6 महीने का सिलेबस रहेगा उसकी बाकायदा सर्टिफिकेट निकलेगी और गवर्नमेंट उसका खर्चा उठा रही है और गवर्नमेंट उसका बाकायदा जो है फ्रेंचाइजी दे रही है वहाँ के काबिल टीचरों को पढ़ाने के लिए, जो गवर्नमेंट उसका खर्चा उठाएगी। वो पूरे मुमरा के अंदर सिर्फ एक क्लास को जो है वो मान्यता दी गई है, वो क्लास हम ले रहे हैं। जो हमारे मोतीराम पाटिल साहब जो है वो मराठी के टीचर्स हैं, 27 साल से मुमरा में पढ़ा रहे हैं, उनके थ्रू जो है हम वो, क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो अपना सिलेबस पढ़ाते हैं। अब चूँकि गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज सिलेबस है तो उसको हम चालू करने जा रहे हैं और वो इस महीने की जो एंडिंग में है वो सिलेबस आ जाएगा। तो हमारी फ्रेंचाइजी के साथ में वो क्लासेस, हमारी कोचिंग सेंटर हमारा यहीं तनवर नगर में है, उसी के अंदर हम प्रॉपर वे में चालू करने जा रहे हैं। हमारे पास 10 से 12 लोगों ने अभी तक जो है एंडोर्समेंट किया है और जैसे ही आएगा फिर हम उसका लोगों में अवेयरनेस लाके लोगों को जमा करके इंशाल्लाह वो क्लासेस हम पूरी तरीके से चालू करेंगे। अच्छा, अब आने वाला, अब आखिरी ये है कि आने वाला बकरा ईद है जी, तो अब आप ये बताइए कि मुसलमानों को बकरा ईद की किस तरीके से मुबारकबाद देना चाहते हैं? सबसे पहले पूरे मुमरा वासियों को, पूरे महाराष्ट्र के वासियों को, पूरे देश के वासियों को, पूरी दुनिया के लोगों को मेरी तरफ से और समाजवादी की पूरी टीम की तरफ से बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही साथ एक अपील करना चाहूँगा कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ के कानून का पालन करना ये हमारे कर्तव्य बनता है, ये हमारा फ़र्जुल ऐन बनता है कि हमको वहाँ के कानून का पालन करना चाहिए। गवर्नमेंट ने जिन जिन जानवरों को कुर्बानी करने का परमिशन दिया है, जैसे काले जानवर हो गए, भैंस हो गया, इनकी कुर्बानी है, बकरे की कुर्बानी है, सिर्फ उन्हीं की कुर्बानी करें। जिन चीज़ों से गवर्नमेंट ने मनाही की है, सफ़ेद जानवर काटने या गाय काटने से हमको मना किया गया है। सवाब की नियत आपकी है, आपको कोई दिखावा नहीं करना है। अल्लाह ताला नियतों के ऊपर जो है आपके फ़ैसले करता है, नियतों पे आपको जो सवाब मिलता है, आपको बकरे में भी उतनी ही सवाब है, आपको काले जानवर काटने में भी उतना ही सवाब है। तो जो कानून का पालन करें, देश के कानून का पालन करें और
मेरी तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप साफ़ सफाई का ध्यान रखें, खुले में जानवर को ना काटें। स्लाटर हाउस मुमरा में 10 से 15 स्लाटर हाउस जो है आर्जी तौर पे, ये बहुत हमारी खुशकिस्मती है कि मुमरा के अंदर आर्जी तौर पर स्लाटर हाउस गवर्नमेंट देती है, जो बरसों से चला आ रहा है। बाकी आप बड़े बड़े शहर, आप मदनपुरा देख लीजिए, गोंडी देख लीजिए और दूसरी शहरों में देख लीजिए, गवर्नमेंट स्लाटर हाउस का परमिशन नहीं देती, आपको देवनार में ही जाके काटना है, जो बहुत परेशानी का बात होता है। लेकिन मुमरा वालों के लिए खुशखबरी है और उनकी खुशकिस्मती है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है टेम्पररी परमिशन दिया है, तो स्लाटर हाउस के अंदर ही करें, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर डॉक्टर होते हैं, म्यूनसिपाल्टी की पूरी जो है कॉरपोरेशन की टीम होती है कचरा उठाने के लिए, और उठाने के बाद फिर दवा का छिड़काव करती है। तो वो सारी सुविधा जब भी मिलेगी जब आप स्लाटर हाउस में अपनी कुर्बानी करें। आप समाजवादी में आ गए, पहले अजीत पवार गुट में थे, तो समाजवादी में आने का क्या मकसद आपका, बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निहाल भाई, मैं आपको बताऊं कि हम लोग उस शख्स के साथ आके खड़े हुए हैं जो किसी पहचान का मुहताज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमने देखा कि शब्बीर भाई ऐसी शख्सियत है जो कलवा मुमरा के अंदर कुछ कर दिखाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए हमने इनके हाथों पे लब्बैक कहते हुए समाजवादी पार्टी से जुड़े और समाजवादी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, ये भाई की रहनुमाई में इंशाअल्लाह हम लोग समाजवादी को कलवा मुमरा में मजबूत करेंगे। जिसके साथ आप रहते थे क्या उसको भी लाना ही? हमारी तो कोशिश रहेगी कि हम इंशाअल्लाह जो हमारे साथ थे हम सबको समाजवादी पार्टी में लेके आए, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और आपको अभी किस जगह का अध्यक्ष बनाया गया है? मुझे शब्बीर भाई ने पैनल नंबर 30 का प्रेसिडेंट बनाया है समाजवादी पार्टी का। जी। तो आप किस तरीके से समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे? आपकी विचारधारा क्या है? किस तरीके से आप आसिम साहब का विचारधारा वहाँ पे पब्लिक के बीच में लेके बैठेंगे? देखिए, समाजवादी जो पार्टी है वो समाजवाद की बात करती है, और हमारा इस्लाम भी ये कहता है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तो हम लोग ऐसे ही विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, और समाजवाद का मतलब होता है आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान पैदा करना, यही असली समाजवाद है जो आपको एक लाइन में मैंने बता दिया। तो आप ये भी सोचिए, आप 33 नंबर वार्ड के जो बने हैं, तो 30 नंबर वार्ड जी, 30 नंबर वार्ड के बने, तो 30 नंबर वार्ड में अभी इस टाइम जो पर्चा में वो MIM का है जी, और वो भी एक समझिए कि कहते हैं कि एक ही नारा लगाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाते हैं। नहीं, देखिए वो उसके बीच में आप किस तरीके से पब्लिक को अपनी तरफ रुझान करेंगे? देखिए, वार्ड नंबर 30 समाजवादियों का गढ़ रहा है और इंशाअल्लाह वो हमेशा गढ़ रहा है और रहेगा, बशर्ते कुछ लोग काम करना। जैसे हमारी पार्टी 10 साल पहले जो यहाँ पे, अभी आप देखो 2007 में हमारे उसी वार्ड से नगर सेवक जीत के आए थे, तो हम लोग मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह, देखते हैं, मेहनत करने से पीछे थोड़ी हटेंगे। अब आए हैं मैदान में तो मेहनत करेंगे, तो कुछ आंदोलन वगैरह करेंगे आप? हर इंशाअल्लाह एक्टिविटी हम लोग का रहेगा। हमारे अध्यक्ष जी का जैसा नेतृत्व में काम करने के लिए बोलेंगे वैसा हम लोग काम करेंगे। 30 नंबर में पानी की किल्लत अभी नहीं, पाइपलाइन पड़ रही है, उससे तो थोड़ा राहत मिलेगी जी। तो उसके बीच में नाली है, गटर है, तमाम छोटे छोटे मुद्दे हैं, उसके लिए क्या आप खड़े होंगे? बिल्कुल खड़े होंगे। हमारे अध्यक्ष जी का जैसा हमको नेतृत्व मिलेगा हम उस हिसाब से काम करेंगे।